माय वेदिकोरी यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि अपना जो बेल आइकन उस दबा के मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन या जो भी मेरा नया वीडियो आए उसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी मिल जाए और आप उसको क्रम वाइज एक के बाद एक देख सकें। आज हम एपिसोड नंबर 12 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और पिछले जो 2 एपिसोड्स हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था, उसको आगे बढ़ाते हुए हम कुछ चैनल्स जो आगे के हमारे जो एपिसोड्स हैं वो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया पर्टेनिंग टू द हाउसेस। कुंडली में जो 12 घर होते हैं उससे हम जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आने वाली हैं, जो बीमारियां हमारे लाइफ में आने वाली है, उसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बट वो जो डिस्कस करने जा रहे हैं पर्टेनिंग टू द प्लैनेट्स, कि कौन सा प्लैनेट, जो 9 ग्रह हैं, कौन सा प्लैनेट किस बॉडी को पार्ट को डिनोट करता है और कौन सी बीमारी किस ग्रह की वजह से आपके जिंदगी में आ सकती है या आएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर्टेनिंग टू द प्लैनेट सन, सूर्य। जैसा कि इस बोर्ड में आप देख रहे हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी द इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट सन। ये जो प्लैनेट सन है, जो सूर्य है, ये अगर एक शब्द में अगर अपन को बोला जाए तो ये जो सन होता है, दिस इज द कारक ऑफ द बोन्स एंड कैल्शियम। जो बोन्स है आपकी बॉडी में, ये सूर्य उस चीज का कारक है, उस चीज का कारक है। मतलब जो भी बोन्स जितने भी अपने बॉडी में हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके शरीर में है तो उसका कारक ये जो प्लैनेट है वो है सन। और ये जो सन है, दिस इज द कारक ऑफ द बोन्स एंड कैल्शियम। अब ये कैल्शियम का वर्ड ये जो आया है ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य जो होता है वो होता है जो सुबह की जो रोशनी, तो जो सूर्य की जो किरणें, आप देखे होंगे कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है और आप निरंतर कुछ महीनों तक अगर आप सूरज में की किरणें अपने बॉडीज में लेते हैं तो आपकी कैल्शियम की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। इसी वजह से हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो सूर्य है वो एक कारक ऑफ द बोन्स एंड कैल्शियम है। कि कैल्शियम इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इस चीज की डेफिशिएंसी आपके बॉडीज में आ जाए तो रेगुलर फ्रैक्चर आपके उसमें हो सकता है। जो फ्रैक्चर्स अगर बहुत बार आपने देखा होगा कि इसको फ्रैक्चर हो गया तो ये गिर गया, इसके बोन टूट गए, तो वो आप डायरेक्टली इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द सन, सूर्य की महादशा, अंतर्दशा में या प्रत्यंतर दिशा में उसकी जो मेलेफिक इन्फ्लुएंस उस किसी उसमें होंगे, उस चक्कर में उसको फ्रैक्चर हुआ होगा। उसी प्रकार ये जो सूर्य है, ये जो सन है, इट रूल्स योर स्टमक, आपके पेट का कारक भी है ये, और ये आपकी राइट आई का कारक भी है। मैंने आपको जब पिछले एपिसोड्स में बताए थे कि अगर राइट आई आपको देखना है, ये आपकी कुंडली है, अगर आपको राइट आई देखना है तो अपने को 12th हाउस देखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से एक तो ये वाला हाउस राइट आई का होता है, अपने को एक चीज वो पता चली। और आज किसी की राइट आई में प्रॉब्लम है तो आपको ये पता चल गया कि ये कौन से ग्रह के कारण है। तो अब यहां 2 चीजें आई, एक तो राइट आई 12th हाउस आपका एफ्लिक्टेड हुआ,
और दूसरा आपका सूर्य एफ्लिक्टेड हुआ। तो उसी हिसाब से आप किसी की कुंडली जानने के पहले ही आप ये समझ जाएंगे कि इसका सन इज एफ्लिक्टेड और इसका 12th हाउस इज एफ्लिक्टेड। तो ये एक स्टाइल है, ये एक साइंस है, ये एक थ्योरी है कि इसको अपन को किसी की कुंडली को कैसे कोरिलेट करना है। उसी हिसाब से ये जो सूर्य है ये आपके हार्ट का कारक भी है। जो आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स हो होती हैं, जो आपको हार्ट की जो डिजीजेस होती हैं, जो एंजियोग्राफी होती है, आपकी एंजियोप्लास्टी होती है और जो स्टेंट्स वगैरह जो लगते हैं तो और हार्ट बीट्स कम होती हैं, तो उस चीज़ का कारक भी सूर्य होता है। और सूर्य उसी तरीके से स्किन का भी कारक है। आपकी स्किन, पूरे बॉडी में जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उसका कारक भी सूर्य ही है। और स्किन का कारक एक दो ग्रह और भी हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट सूर्य जो है वो स्किन का कारक भी है। और ये आपके हेड का कारक भी है, आपके हेड, आपकी मुंडी, और ये एक जॉइंट्स का कारक भी है। जितने भी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं उसका कारक भी सूर्य ही है। अगर किसी को एक हेडेक है, फॉर एग्जांपल किसी को एक माइग्रेन पेन है, तो आप उस आदमी को, जिसको भी माइग्रेन पेन है, उसको कोरिलेट कर सकते हैं सूर्य से कि उसका सूर्य कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड होगा, सूर्य कहीं ना कहीं 6th 8th 12th हाउस में होगा और एफ्लिक्टेड होगा और वो नीच का होगा। उस हिसाब से अपन इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको एक एक ग्रह के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन सा जो प्लैनेट है किस चीज का कारक है, कौन से बॉडी पार्ट्स का कारक है, और हाउसेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और आप उसी हिसाब से एक जो स्टार्स को हाउसेस के साथ कोरिलेट करके एक निष्कर्ष है, नतीजे में पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।